अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली एमएलटी एजुकेशन करियर। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू केस आपके लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने लाइन अप किया हुआ है, जिसमें थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, रेटिक सेल है, ल्यूकेमियाज है और डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास जिनको हम अपने चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो टेक्नीशियंस, जो स्टूडेंट्स लर्न करना चाहते हैं उनको आपने मेरे चैनल का लिंक शेयर करना है। सिर्फ आपने मेरा इतना काम करना है। तो आइए चलते हैं हम आज के केस की तरफ। आज का जो केस है हमारा, उसमें एक फ़ीमेल है 24 ईयर्स की, जिनका एचबी हमारे पास आया है 8.3, जबकि नॉर्मल जो रेंज है हीमोग्लोबिन की वो होती है 12 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद जो आरबीसी काउंट है वो है 3.26, जो भी नॉर्मल वैल्यू से लो है। उसके बाद हेमाटोक्रिट 27, जो भी नॉर्मल वैल्यू से लो है। उसके बाद है एमसीवी, जो एमसीवी है वो है 74। नॉर्मल जो एमसीवी की रेंज है वो है 80 टू 100। उसके बाद है एमसीएच, एमसीएच की वैल्यू है 16.8, जबकि नॉर्मल एमसीएच की वैल्यू होती है 27 से 34 तक। उसके बाद एमसीएचसी, एमसीएचसी पेशेंट की वैल्यू जो आई है वो है 31.0, जो कि नॉर्मल जो रेंज होती है वो होती है 31 से लेके 35 तक, यानी कि ये आपके पास बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। उसके बाद है आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू 25% है, जबकि नॉर्मल रेंज जो है वो है 11.6 से लेके 14 तक, यानी कि आरडीडब्ल्यू हाई है। ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी है 5.0, यानी कि 5000, जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 4000 से 10000 तक, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंशियल है, यानी कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इजनो, मोनो और बेसो। उसके बाद है प्लेटिलेट, प्लेटिलेट है 4 लाख, जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1,50,000 से लेके 4,10,000 तक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट का एचबी लो है। ठीक है, जो मैंने ये मार्क लगाए हुए हैं, एचबी लो है, एमसीवी लो है, एमसीएच लो है और एमसीएचसी लो है। ठीक है, ये 3 चीज़ें लो हैं। तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ये क्या हो सकता है? ठीक है, ये हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया है। एनीमिया का मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल का कम हो जाना। ठीक है, आरबीसीज का कम हो जाना। अब एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, एक होते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया और एक होते हैं नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखें, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसका मतलब ये है माइक्रोसिटिक, माइक्रो मतलब छोटे, सिटिक मतलब सेल। ठीक है, हाइपो यानी कि कम और क्रोमिक का मतलब है कलर, यानी कि अंदर कलर कम होना का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो आरबीसी सेंटर में से खाली नज़र आते हैं, यानी कि वो सेंटर में आपको, जबकि आप नॉर्मल आरबीसीज को अगर देखेंगे तो नॉर्मल आरबीसीज अंदर से फिल होते हैं। ठीक है, तो हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर जो आरबीसीज होते हैं उनका साइज भी कम होता है और वो अंदर से सेल खाली होते हैं। तो इस तरह के जो भी एनीमियाज होते हैं जिसमें एमसीवी कम होता है और हीमोग्लोबिन कम होता है, उनको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया में कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? जिसमें नंबर 1 है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 2 थैलेसीमिया, नंबर 3 सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, नंबर 4 क्रॉनिक एनीमिया एंड नंबर 5 लीड ट्विस्टिंग। ये सारी वो डिजीजेस हैं जिसमें हमें हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक कंडीशन मिलती है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया का क्या मतलब है? देखें, मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर मैक्रो मतलब लार्ज, सिटिक मतलब सेल, यानी कि वो एनीमिया जिसमें सेल का साइज बड़ा होता है,
यानी कि MCV की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है 80 टू 100, जबकि माइक्रोसिटिक एनीमिया के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका MCV 100 से ज़्यादा होता है, जो कि हम लास्ट अपने लेक्चर में विटामिन B12 डेफिशिएंसी के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोसिटिक एनीमिया की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, रेड सेल फोलेट डेफिशिएंसी, लिवर डिसीज, अल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, MDS एंड कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। उसके बाद जो थर्ड टाइप है एनीमिया की, वो है नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक एनीमिया में जब हम पेरिफेरल स्मीयर की मॉर्फोलॉजी करते हैं तो हमें स्लाइड के ऊपर रेड ब्लड सेल नॉर्मल साइज़ के नज़र आते हैं और अंदर से फिल होते हैं। ठीक है, और जब हम उनका CBC परफॉर्मा देखते हैं तो उसमें HB लो होता है, जबकि MCH, MCHC और MCV ये तीनों नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक एनीमिया हमें किन किन कंडीशन में मिलता है, जिसमें नंबर 1 पर है एक्यूट ब्लड लॉस, नंबर 2 हेमोलाइटिक एनीमिया, नंबर 3 एनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, नंबर 4 बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन एंड नंबर 5 साइटोटॉक्सिक एंड अदर ड्रग्स। तो ये तो हो गई बात एनीमियाज की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि टाइप है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया की। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के की फीचर क्या क्या हैं। की फीचर्स में जब हम CBC का परफॉर्मा देखते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन 12 से कम होना चाहिए। नॉर्मल जो रेंज है वो है 12 टू 15। उसके बाद MCH 25 से कम होना चाहिए, MCHC 27 से कम होना चाहिए और MCV 80 से कम होना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आपको RDW हाई मिलता है। ठीक है, RDW ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, जबकि RDW की जो नॉर्मल रेंज है वो है 11.6 से लेके 14% तक। उसके बाद है प्लेटिलेट। प्लेटिलेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कुछ केसेस के अंदर आपको नॉर्मल मिलता है, बट कुछ केसेस में आपको प्लेटिलेट्स हाई भी मिलते हैं। हमारे जो आज के केस है उसमें प्लेटिलेट का काउंट नॉर्मल है। उसके बाद जब हम पेरिफेरल स्मीयर की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें जो सेल हैं वो हाइपोक्रोमिक मिलते हैं। हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है कि सेल अंदर से पूरे खाली होते हैं। माइक्रोसिटिक होते हैं यानी कि सेल साइज में कम होते हैं, यानी कि साइज़ में छोटे होते हैं। उसके बाद एनाइजोसाइटोसिस। एनाइजोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि कुछ सेल साइज़ में बड़े होंगे और कुछ सेल साइज़ में छोटे होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये एनाइजोसाइटोसिस की पिक्चर भी आपको मिलती है और उसके अलावा पोइकिलोसाइटोसिस मिलता है। उसमें आपको पेंसिल सेल मिलते हैं। ठीक है, पेंसिल सेल जो है वो आयरन डेफिशिएंसी का की फीचर सेल है। आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेंसिल सेल लाजमी मिलते हैं। इसके अलावा टीयर ड्रॉप और टारगेटेड सेल भी मिल सकते हैं। की फीचर सेल के बाद अब हम आपको इसी पेशेंट की पेरिफेरल स्मीयर की माइक्रोस्कोपी दिखाते हैं। इसमें आपको कुछ सेल इसमें आपको एनाइजोसाइटोसिस मिल रहा होगा, यानी कि वेरिएशन इन साइज ऑफ RBCs। इसमें आपको कुछ सेल साइज में नॉर्मल नज़र आ रहे होंगे, कुछ सेल आपको साइज़ में बहुत बड़े नज़र आ रहे होंगे और कुछ साइज़ में बहुत छोटे नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह की पिक्चर जब नज़र आती है तो हम उसको रिमार्क करते हैं एनाइजोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस यानी कि वेरिएशन इन शेप ऑफ RBCs। अब इसमें आपको RBCs डिफरेंट शेप के भी नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा पेंसिल सेल्स भी मौजूद हैं। जब भी हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट को फाइनल करते हैं तो CBC के प्रिंट के साथ, CBC के परफॉर्मे के साथ साथ हम पेरिफेरल स्मीयर की माइक्रोस्कोपी को भी सामने रखते हुए रिपोर्ट को फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है सेल जो है वो हाइपोक्रोमिक है, एनाइजोसाइटोसिस है, कुछ पोइकिलोसाइटोसिस भी
कुछ पोइकिलोसाइटोसिस भी है और पेंसिल सेल भी नज़र आ रहे हैं। तो यह सब चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने क्या इंटरप्रेट किया है, हमने ये इंटरप्रेट किया है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम सजेस्ट करेंगे सीरम आयरन लेवल जो कि फ्री आयरन होता है। उसके बाद है सीरम फेरेटिन लेवल जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की। उसके अलावा उसके बाद है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जो तो फाइनल डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट्स को ये 3 इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेंगे। अगर ये प्योर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो इसमें पेशेंट का सीरम फेरेटिन लेवल लो होगा। फेरेटिन लेवल की नॉर्मल वैल्यू होती है 14 से लेके 200 माइक्रोग्राम पर लीटर। उसके बाद सीरम आयरन लेवल जो भी नॉर्मल से लो होगा। सीरम आयरन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 11 से लेके 28 माइक्रोमोल पर लीटर। उसके बाद टीआईबीसी। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो टीआईबीसी है वो हाई होगा और टीआईबीसी की जो नॉर्मल रेंज है वो है 45 से लेके 75 माइक्रोमोल पर लीटर। ये केस जो हमने डिस्कस किया था ये था 24 ईयर ओल्ड फीमेल का। लेकिन अगर यही सीबीसी की पिक्चर हमें 40 ईयर्स के मेल में मिले तो हम तमाम इन्वेस्टिगेशन के अलावा और कौन सी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेंगे केस को रोल आउट करने के लिए। अगर एक 24 ईयर्स की फ़ीमेल है तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्रेगनेंसी भी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल लॉस भी हो सकता है, डाइटरी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। लेकिन यही केस अगर 40 ईयर्स के मेल में हमें मिले तो हम वो कौन सी एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन है जो सजेस्ट करेंगे। हम सजेस्ट करेंगे इसमें ऑकल स्टूल फॉर ऑकल ब्लड, क्योंकि 40 इयर्स के मेल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी का के दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो डाइटरी डेफिशिएंसी होगी या फिर कोई ब्लड लॉस हुआ। तो हम सीबीसी एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें एज और जेंडर की बेस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।